हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी मार्केट में आ चुकी है। द लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी फॉर क्लास 7 एनसीईआरटी एंड द चैप्टर नेम इज द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो बच्चों, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट आपकी न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का क्लास 7 के लिए। तो वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। आपने ग्रेड 6 में भी क्यूरियोसिटी की बुक थी आपकी, ग्रेड 6 में, क्लास 6 में जब आप थे तब भी आपकी क्यूरियोसिटी की बुक्स थी। तो उसमें भी आपने काफ़ी सारे एडवेंचर हैं उनको एंजॉय किया होगा। नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हम अपनी उसी जर्नी को जो हमने लास्ट बुक में पढ़ा है उसी जर्नी को आप पढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू बुक क्यूरियोसिटी का फर्स्ट चैप्टर से। तो दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक, जैसे कि पहले भी बताया गया है क्यूरियोसिटी की बुक में, साइंस की जो आपने पढ़ी है क्लास 6 में। तो ये जो बुक है केवल ये टेक्स्ट बुक भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन का इन्विटेशन है, यानी कि ये बुक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एंड टू एक्सप्लोर, और आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और हम जो इस संसार में रहते हैं, ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसके बारे में हम समझ पाएंगे। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर एवरीथिंग। ये जो साइंस का वर्ल्ड है, ये जो हमारा साइंस यानी कि विज्ञान का जो संसार है, वो बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार, चाहे वो दूर में हो या पास में हो। तो साइंस में वो सब कुछ आ जाता है। तो हम इन सब चीज़ों में देखेंगे, वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल इनसाइड अ लीफ। हम ये भी देख सकते हैं कि जो लीफ है ना बच्चों, उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। और द मूवमेंट ऑफ द सन, सन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, स्टार का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ये सब हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो वी मे बी टेस्टिंग आउट, हम टेस्ट भी करेंगे मटेरियल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के मटेरियल हैं हमारे घर पर जो है। एंड डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, और डिस्कस करेंगे कि पानी जो है ज़मीन के अंदर कैसे बहता है। ज़मीन के अंदर के पानी को क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड कहते हैं। तो हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक, और जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर को पढ़ेंगे यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर। वैसे वैसे आप न्यू एडवेंचर को स्टार्ट करेंगे, दैट चैलेंज यू योर थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेगा। ठीक है, एक्सपेंड योर नॉलेज, एक्सपेंड कहते हैं बच्चों बढ़ाने को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा ये। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और आपको एक्सप्लोरर बनने में मदद करेगा, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, और आप छोटी छोटी डिस्कवरीज करेंगे अपने लिए। ठीक है, तो इस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलेंगी, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप काफ़ी चीज़ों का पता लगा पाएंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, हमें इस जर्नी में डाइव यानी कि छलांग लगाने से पहले टेक अ मोमेंट, एक मोमेंट रुको टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। एक मोमेंट रुको, एक क्षण के लिए रुको, क्या आपको लगता है कि इस बुक में कुछ स्पेशल है? इस बुक में लुक एट द पेज नंबर। तो आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर में क्या है, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ प्लेन पेपर। तो इसमें क्या दिया गया है बच्चों, प्लेन पेपर दिए गए हैं। ठीक है, प्लेन पेपर का जो आप ये प्लेन बनाते हो, ये पेपर की प्लेन बनाते हो, इस टाइप से दी गई है। ये देखिए, इस टाइप से चीज़ें दी गई है ना, ये देखिए, ये प्लेन पेपर की प्लेन बनाते हुए ये दी गई है। तो इस बुक में ये सब दिया गया। तो आपने ये चीज़ को नोटिस किया। तो जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, जैसे कि बटरफ्लाई जो है वो फ्रीली मूव करती है, फ्लटर करती है, अपने पंखों फड़फड़ाती है। एंड द पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, और जो हम पेपर प्लेन बनाते हैं बच्चों, पेपर का जो प्लेन बनाते हैं वो स्काई में फ्लाई करता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। तो ये जो फ्लाइट बनी है आपकी, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह है, तो इसको मतलब एरोप्लेन कैसे बनी है, ये इनको मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको कहाँ से ये वे आया कि हम एरोप्लेन बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ही तो देख के आया बच्चों, बटरफ्लाई कैसे फ्लटर कर रही है, बटरफ्लाई कैसे स्काई में फ्लाई कर रही है, या फिर जो बच्चे पेपर प्लेन बनाते हैं, पेपर से जो प्लेन बनाते हैं वो कैसे फ्लाई करता है। तो इन सब चीज़ों को देख कर साइंटिस्ट को लगा कि ऐसा भी कुछ हम बना सकते हैं जो कि मतलब एयर में फ्लाई करे, जैसे कि एरोप्लेन बनाई, एयरक्राफ्ट वगैरह। डिड यू नो दैट समथिंग एज स्पेशल एज अ पेपर इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। तो यही बताया गया कि आप जानते हैं जो साइंटिफिक साइंटिस्ट जो हैं उनको जो इंस्पायर हुए
ठीक है, उन्होंने जो एयरक्राफ्ट बनाया, फ्लाइट वगैरह बनाई, वो जो इंस्पायर हुए वो इन्हीं चीज़ों को देखकर इंस्पायर हुए हैं कि बच्चे भाई पेपर प्लेन बना के उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या? तो फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड्स विंग टू मॉडर्न इंजीनियर डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, जो अर्ली अर्ली इन्वेंटर्स थे, जो उन्होंने जो बर्ड्स के विंग्स हैं, ठीक है, बर्ड्स जो है स्काई में फ्लाई करती है, कैसे फ्लाई करती है? क्योंकि उसके पास विंग्स होते हैं। तो जो मॉडर्न इंजीनियर थे उन्होंने डिज़ाइन किया एयरक्राफ्ट को, बर्ड्स के विंग्स को देखकर उन्हें इंस्पिरेशन मिला कि हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो स्काई में फ्लाई करे, ठीक है। एंड द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और ये जो ड्रीम है वो स्टार्ट होता है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ। सो एज यू टर्न ईच पेज, अब आप हर पेज को टर्न करेंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, तो आपकी जो इमेजिनेशन है उसको फ्लाई होने दीजिए। आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे क्या इंटरेस्टिंग होगा, आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अपनी इमेजिनेशन को फ्लाई होने दीजिए, जहाँ तक जा रही है आप एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करिए आप, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और स्काई तक पहुँचिए। तो आपकी जो इमेजिनेशन है कहाँ तक जा रही है वो सब आप इस बुक में देखिए आप कि आपको पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, अब नेक्स्ट पेज पे क्या आने वाला है। तो ये बुक आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे देखिए बच्चे, देखिए फ्लाई पेपर का जो प्लान बना के फ्लाई कर रहे हैं ना, देखिए बच्चे कर रहे हैं, तो यहाँ से साइंटिस्ट को क्या हुआ, इंस्पिरेशन मिला कि भाई हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट, जो एक्सप्लोर करेंगे आप वो केवल न्यू फैक्ट की डिस्कवरी नहीं है और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग इन नेचर, बल्कि आप जो है नेचर में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में भी आप जानेंगे। साइंस जो है एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसे कि हमने ग्रेड 6 में साइंस के बारे में पढ़ा है कि क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग, या आपको सोचने का तरीका बताती है, दैट वेलकम क्यूरियोसिटी, जो कि क्या वेलकम करता है बच्चों, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी कहते हैं जानने की इच्छा। तो साइंस को पढ़कर आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, आपको जानने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एंड इज ओपन टू द अननोन। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, तो पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे अभी आपके क्वेश्चन और भी डीप होते जाएंगे, तो आप और ज़्यादा डीप क्वेश्चन करेंगे कि हाउ डू थिंग्स वर्क, कि चीज़ें जो हैं वो कैसे काम करती हैं, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे डू, इवेंट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न दैट वी सी इन द नेचर, और हम क्या पैटर्न देखते हैं नेचर में, नेचर में क्या क्या पैटर्न्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सन जो है, सूरज निकलता है फिर छुपता है, एक ही डायरेक्शन निकलता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों छिपता है, ये जो है स्टार स्काई में शाइन क्यों करते हैं, बर्ड्स क्यों फ्लाई करती है, हवा कैसे चलती है, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो नेचर का पैटर्न है तो वो हम इस बुक में देखेंगे। टू डू दिस, तो इस सब को करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, तो हमें इन सबको करने के लिए स्टेप आउट बने कि एक कदम बाहर निकालिए इस बुक से, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, परहैप्स क्लासरूम से कदम बाहर निकालिए और एक्सपीरियंस करिए द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़, जो इस वर्ल्ड में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उसको आप अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने एक्टिविटीज़ को और बढ़ाइए। दीज आर द एक्सपीरियंसेस, तो आपके जो एक्सपीरियंस हैं दैट वी होप वी विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग, आपके जो एक्सपीरियंस हैं केवल इंटरेस्टिंग नहीं एक्साइटिंग भी होंगे, बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग आउट स्टोन। स्टेपिंग स्टोन कहते हैं बच्चों प्रारंभिक प्रयास, जो आपका पहले का प्रयास है, ठीक है, आप प्रयास करिए, स्टार्टिंग करिए प्रयास करने की, ठीक है। तो एंड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को मतलब समझने के लिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि ये चीज़ कैसे हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए ऑफ द एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, या फिर जो जो हमारा प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट अर्थ है, यहाँ पे ये सब चीज़ें कैसे हो रही है। तो आपको कोई भी चीज़ समझनी है तो आप उसको अच्छे से समझिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिला तो आपके दिमाग में तीसरा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ऑल क्वेश्चन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को, ये से जो सारे आपके आपके एक्सपीरियंस हैं ये केवल इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, आपका ये जो प्रारंभिक प्रयास है आपका, ठीक है। तो वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस चलते रहने वाला प्रोसेस है। डिस्कवरी जो है वो बच्चों, डिस्कवरी जो है, कोई भी खोज हो रही है, खोज की जो प्रक्रिया है वो चलती रहने वाली, कभी भी रुक नहीं रही है, अभी भी आज भी नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस रुक गई है, इतना ही कुछ है, साइंस में जानने के लिए बहुत कुछ है और न्यू न्यू डिस्कवरी हो भी रही है, जिसके बारे में आप जानते जाएंगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे। इस क्लास में भी आप काफ़ी कुछ जानेंगे, आगे की क्लासेस में भी आप जानेंगे। तो एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, केवल ये डिस्कवरी ही नहीं है, नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानें। आप क्या हैं, एक यंग साइंस एक्सप्लोरर हैं, ठीक है। यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड
टू व्हाट हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो एक दूसरे से कैसे लिंक रहती हैं, आप इसमें जानेंगे जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे एक दूसरे से लिंक रहती हैं, और जो हम सोसाइटी से कनेक्ट कैसे रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहते हैं। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें सस्टेनेबल कह रहे हैं आगे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप और भी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि जो आपका वर्ल्ड है, संसार है, इसमें आपको और भी चीज़ें क्रिएट करने को मिलेंगी। तो बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। अब आपने ये सब बाहर का देख लिया, अब चलिए आप इस बुक पर आ जाइए, ठीक है। तो यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। तो आप साइंस के डिफरेंट टॉपिक को इस बुक में पढ़ेंगे। कैसे कैसे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि आपका फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, बायोलॉजी में आपका बॉटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है। बॉटनी में आप पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, जूलॉजी में आप जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के सभी पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर, तो ये अलग अलग चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स अलग चैप्टर में, केमिस्ट्री अलग चैप्टर में, बायोलॉजी, तो सारे चैप्टर जो हैं वो इसी बुक में हैं। वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जैसे कि हमने ग्रेड 6 में भी कहा है। तो ये सब चैप्टर्स क्या है बच्चों, ये सब चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो साइंटिफिक आइडियाज इज वन एरिया ऑफ वन इंस्पायर डिस्कवरी इन अनदर। जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी में जाते हैं, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन मतलब आप जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, एक एरिया दूसरी एरिया से कनेक्ट रहता है। तो चलिए इस बुक में हम एक क्विक जर्नी लेंगे, ठीक है। इस साल हम इस बुक में क्विक जर्नी थ्रू अवर बुक फॉर दिस ईयर। तो इस बुक में हम एक क्विक जर्नी लेते हैं। तो वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इस बुक में हम देखेंगे कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो हमारे चारों ओर मटेरियल है, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस, काफ़ी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करेंगे। बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन, जैसे कि हम ये पूछ सकते हैं व्हाई आर सम फ्रूट्स श्योर, फिर जो फ्रूट्स हैं वो खट्टे क्यों होते हैं, कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश अ हल्दी, जब कोई भी आपका यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म है या कोई भी आपके कपड़े हैं, उस पर अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो उसको वॉश करने के बाद भी उसमें स्टेन क्यों रहता है, स्टेन यानी कि धब्बा क्यों रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप अपने इधर उधर देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। तो इस बुक में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है बैठे बैठे, या कुछ भी चीज़ आपको दिख रही है कि भाई ये हनी बी कैसे फ्लाई कर रही है, और ये जो फ्लाइज़ हैं ये खाना कैसे खाती हैं, ये सब तो आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हम इस बुक में भी सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। वी देन मूव ऑन, हम फिर से मूव ऑन करते हैं। देन प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, और चलिए कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं उनके साथ खेलते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरीज क्या है, लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं ये सारी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज रहती हैं इसमें। तो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो। अभी आपने देखा होगा लैम्प में हम बैटरी लगा दें, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, लैम्प जो ग्लो करता है वो उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज होता है। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो क्या है, जो आपके मटेरियल हैं वो उनको उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासीफाई किया जा सकता है। वी एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल। तो जो मटेरियल हैं वो जैसे दो टाइप्स के हो जाते हैं आपके, मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। टॉर्च की बैटरी जो है वो जब ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारी टॉर्च जलती है ना, अंदर क्या होता है उसमें बैटरी होती है, सेल होते हैं। जब सेल वीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो टॉर्च जलना बंद हो जाती है एंड कांट बी यूज अगेन। तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना बच्चों। तो वी विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, हमारे चारों ओर कैसे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं, और कुछ चेंजेस जो होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते उनको उनको इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, और जिनको हम रिवर्स करते हैं उनको रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन सा है, मेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बैटरीज रन आउट, बैटरी जब ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो वो दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते ना। टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई है, फिर आपका रिमोट कंट्रोल है, आपने देखा को रिमोट कंट्रोल से आपका टीवी नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे कि भाई रिमोट कंट्रोल से टीवी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल के अंदर जो बैटरी है वो वीक हो गई है, वो ख़त्म हो गई, तो हमें उसमें न्यू बैटरी डालनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी कि हम बैटरी को रिवर्स नहीं कर सकते, हमें दोबारा से न्यू लाना पड़ता है। जैसे कि अब ये आपका जैसे बैटरीज रन आउट, बैटरीज जो है वो रन आउट ख़त्म हो गई, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जैसे आपका चेंज हो गया, छोटा सा मैं बता देती हूँ, इरिवर्सिबल
चेंजेस, ठीक है, यानी कि जो चेंज दोबारा नहीं हो सकते हैं। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, अभी जैसे आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है, लेकिन वाटर को फिर से आइस बनाया जा सकता है ना। इफ़ यू कीप द वाटर इन द फ्रीजर देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस हो गया, यानी कि जिस चेंजेस को हम जैसे आइस वाटर में मेल्ट हो गई, वाटर फिर आइस बन गया, आइस फिर वाटर बन गई, यानी कि जो चेंजेस इधर से उधर हो जाते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। फ्रूट जो है वो राइपिन कैसे हो जाता है, यानी कि पेड़ पर ही पहले आपका जो, जैसे मान लीजिए आम है, आपका मैंगो कच्चा था, पहले रॉ था, फिर राइपिन कैसे हो गया बच्चों, राइप कैसे हो गया, वो पक कैसे जाता है। अभी जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े जो आपके पत्थर हैं, वो कैसे पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ में कैसे टूट जाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, ये चेंजेस जो है वो किस टाइप के चेंजेस हैं, ठीक है, तो हम ये सारे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर, कुछ तो आराम से होते रहते हैं, कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो जल्दी होते हैं। अगर किसी चेंजेस को जल्दी करना है तो अगर हम उसे हीट कर दें तो वो चेंजेस जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि आपका आइस है, ठीक है, आइस को आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो क्या हो जाएगी, वाटर बन जाएगी। लेकिन अगर आपको उस चेंजेस को जल्दी करना है तो आप अगर उसे हीट पे रख दें, आप उस पर गैस पे रख दें, फायर में रख दें, तो वो जो आइस है वो जल्दी ही मेल्ट होगी और वो वाटर जल्दी बन जाएगी। तो यानी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पे वो फास्टर, ठीक है, उनका हीट करने पे वो फास्टर चेंजेस होता है उसमें, तो ठीक है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, अभी हम ये भी देखेंगे कि हीट जो है वो कैसे फ्लो करती है, वेदर इट इज़ द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास और अ मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, ठीक है, मतलब जो आपका आइस क्यूब है वो कैसे मेल्ट होता है, और ये जो आपका ग्लेशियर जहाँ पे पूरी बर्फ रहती है वो भी मेल्ट होती है, तो हीट इसमें जो है वो कैसे फ्लो करती है, तभी तो मेल्ट होती है। तो वाटर जो है ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन। अभी आपने देखा होगा जैसे कि गीले कपड़े, लास्ट आपकी जो क्लास 6 की बुक थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था, जैसे कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। अगर आप वाटर को बाहर रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, यानी कि हीट में रखेंगे तो वो तेज़ी से इवेपोरेट होगा, ठीक है, और अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तब भी वो इवेपोरेट होगा, लेकिन वो स्लोली इवेपोरेट होगा। जैसे कि आप कपड़े बाहर सुखाते हैं, गीले कपड़े, अगर सनलाइट होगी, धूप तेज़ होती है तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है, वाटर इवेपोरेट्स होकर भाप बन जाता है, ऊपर चला जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर से वो रेनिंग की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, रिवर में, तालाबों में, इन सब में पानी चला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में ये देखो, फॉल्स एज रेन, जल्दी से रेन बन जाता है, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, फिर से ग्राउंड में आता है, ट्रिकलिंग कहते हैं तेज़ी से, समवेयर फार अवे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आगे के चैप्टर में जानने को मिलेंगी। वैसे आपने ये सब पूरा वाटर साइकिल तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, तो अभी आप उसे और डीपली जानेंगे, ठीक है। तो हाउएवर इट इज़ नॉट जस्ट चेंजेस इन मटेरियल अराउंड, केवल ये चेंजेस जो है मटेरियल में भी नहीं होते, और हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी, और कुछ चेंजेस वाटर में जो कि हम देख नहीं सकते, जैसे कि एज वी आर ग्रोइंग, जब हम बड़े हो रहे हैं, अब चेंजेस ऐसा नहीं है कि मटेरियल और आपके वाटर में ही चेंजेस होते हैं, चेंजेस आपकी बॉडी में भी होते हैं। जैसे कि हम छोटे हैं, छोटे से हम बड़े हो गए, यानी कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर आवर बॉडी आर चेंजेस रैपिडली, मिडिल स्कूल ईयर में होते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस रैपिडली होते हैं, तेज़ी से चेंजेस होते हैं। वाई नॉट जस्ट एज ह्यूमन, केवल ह्यूमन में ही चेंजेस नहीं होते बच्चों, आपके इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनमें भी चेंजेस होते हैं, प्लांट्स में भी चेंजेस होते हैं, प्लांट्स बड़ा होकर ट्री बन जाता है तो सभी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। टू डू ग्रो वी हैव टू ईट, हमें ग्रो करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, हम ब्रीथ, सांस लेते हैं, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट, ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें फूड से मिलते हैं, जो हमारी बॉडी को फुलफिल करते हैं, डिसीज से हमें बचाते हैं। बट वाई एनिमल्स अलोन, क्या एनिमल अलोन क्यों है, डोंट्स प्लांट ऑल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी बच्चों फूड की ज़रूरत होती है, आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोगों को फूड की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी हमारी तरह, प्लांट्स को भी हमारी तरह फूड की ज़रूरत होती है। तो हाउ डू दे गेट देयर फूड, एंड प्लांट्स अपना फूड कैसे लेते हैं बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस में वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये भी आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, यस बच्चों, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, ओवर द टाइम दैट हाफ दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व अवर प्लेनेट, और जैसे कि हमारी लाइफ जो हमारी प्लेनेट अर्थ पे है, इट हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इज ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। तो ये जो हमारी लाइफ अर्थ पे है, इसके मतलब कैसे बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है यानी कि हम भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, तो सब चीज़ें जो है वो बैलेंस में रहती हैं, जैसे कि ना ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो सभी क्वांटिटी उनकी सही है, तो इसलिए हमारा ये जो अर्थ पे जो है वो बैलेंस बना रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ टाइम, अभी देखिए टाइम क्या है, द क्लॉक, एक सेकेंड,
द क्लॉक ऑन द ऑन द वाटर, एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट 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 बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है चलिए। द वॉल ऑन अ रिस्ट वॉच, ठीक है, जो रिस्ट वॉच पे वॉल है वो हमें टाइम बताती है, और ये कैसे टाइम जल्दी जल्दी पास होता है। तो हम जैसे स्कूल के लिए जाते हैं, वी गो टू स्कूल, ठीक है, इन द मॉर्निंग स्कूल जाते हैं, रेडी टू स्लीप एट नाइट, और रात में हम सो जाते हैं। तो बच्चों रात में हम सो जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो हमें टाइम का कैसे पता लगता है, हाउ कैन वी मेजर टाइम, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, कैसी चीज़ें होती हैं टाइम के हिसाब से, कुछ चीज़ें जल्दी होती हैं, कुछ चीज़ें देर में होती हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक, बच्चों इलेक्ट्रिक क्लॉक और जब ये डिजिटल वॉचेस नहीं थी ना, जब इस संसार में जब इलेक्ट्रिक क्लॉक और डिजिटल वॉचेस नहीं थी, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे टाइम का पता लगाते थे बच्चों, आपको पता है। तो ये क्या करते थे, ये जो शेडो होती है ना, सन की शेडो देख कर काम टाइम का पता लगा पाते थे, शेडो से इन्हें पता लगता था कि एक पर्टिकुलर उसमें शेडो आ रही है, शेडो बड़ी है या छोटी है, ठीक है, तो उससे वो टाइम का पता लगा पाते थे कि इस टाइम ये दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है, ठीक है, तो इस तरीके से वो पता लगा पाते थे टाइम का। तो अभी आप आगे के चैप्टर में जानेंगे कि जो लाइट है उसने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया है, ठीक है, बहुत, मतलब जैसे कि अभी हमारी जो रात है, अभी लाइट की वजह से हमें रात का फील नहीं होता है कि रात है, क्योंकि लाइट की वजह से हम अपने अंदर भी, घर के अंदर भी रोशनी हमें मिलती है, हम आराम से ईजिली रीड कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। तो लाइट ने हमारी लाइफ को जो है बहुत ही ईजी बना दिया। तो आगे के चैप्टर में आप लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, शेडो के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आगे के चैप्टर में पढ़ने के लिए। और लाइट हैज़ गिवन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, तो लाइट जो है डीप अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा ब्रह्मांड है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे लाइट का एक मेन रोल है। वाइल वी ऑल परहैप्स लर्न अबाउट इफ ओनली लेटर लाइट एंड शेडो आर नॉट जस्ट अ लिमिटेड और थिंग्स अराउंड एस एट होम, केवल लाइट और शेडो ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इस बुक में पढ़ेंगे। यानी कि ये बुक क्या है बच्चों, एक खजाना है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को और समझने को मिलेंगी। अभी जैसे देखिए, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडो, अर्थ की भी शेडो होती है, मून की भी शेडो होती है, लीडिंग द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ एक्लिप्स। जैसे कि आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण होता है, एक्लिप्स कहते हैं बच्चों ग्रहण को, ठीक है, ग्रहण होता है, फैसिनेटिंग कहते हैं आकर्षक को, ये आकर्षक फिनोमेना, आकर्षक कैसे, मतलब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, कैसे होता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, डे या नाइट होती है वो किस पे डिपेंड होती है, रिसीविंग लाइट, हम लाइट सन से जो लाइट रिसीव करते हैं उस पर होती है। अगर सनलाइट होती है यानी कि आपका डे हो रहा है, जब सूरज छिप जाता है शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, मून आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि अर्थ कैसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। और मून जो है, मून क्या करता है बच्चों, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट, और ये सारे मूवमेंट जो है लाइफ के वो हमारी ब्यूटीफुल प्लेनेट पर होते हैं। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, तो आपका सिर जो है वो चकरा रहा होगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चों आप घबराइए मत, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी, आगे के चैप्टर में आप धीरे धीरे समझेंगे। तो इट्स अमेजिंग दैट वी ह्यूमन कैन वंडर अबाउट द वंडरफुल वर्ल्ड वी लिव इन, तो हम इस वंडरफुल वर्ल्ड में रहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग को, हम लोगों को इन सब के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आप थोड़ा सा भी मत सोचिए, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इन द चैप्टर दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन, आप इस चैप्टर में कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन है एंड डू फन एक्सपेरिमेंट, कुछ फन एक्सपेरिमेंट है। तो डाइव इन टू द टॉपिक दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन वॉट यू ऑलरेडी नो एंड इनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन, हर चैप्टर आपको इनकरेज करेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, हैंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो लाइक अ साइंटिस्ट, जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं, एज यू विल फाइंड आउट। और जब आपको एक टॉपिक का पता लग जाएगा, इवन दोज एक्सपेरिमेंट दैट सीम टू कन्फर्म दैट वी थिंक विल हैपन, जो हम सोच रहे थे, इस बुक में जो सोचा है वो हो रहा है, यानी कि जो आपको, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं यानी कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो माई नीड मोर एक्सपेरिमेंट एंड मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा, आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो आप जब तक क्वेश्चन करिए जब तक कि आपको सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल जाते, इसे क्या कहते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अच्छे से आप इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करिए। अब ये हैप्पी एक्सप्लोरिंग, तो इन स्कूल ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान जब स्कूल में टेस्ट हो रहे होते हैं तो क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर कर देते हैं, ठीक है। टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट,
तो साइंटिस्ट की तरह सोचिए, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर वंस। जो साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के ही आंसर देते हैं, जैसे कि आपको स्कूल में क्वेश्चन पूछे गए, आपने उसके आंसर कर दिए, लेकिन जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, उनसे क्या होता है, आंसर भी पूछ लिए जाते हैं। भाई आंसर दे दिया है आपको, अब आप क्वेश्चन बताइए इसका। तो दे आस्क अमेजिंग वंस, तो वो अमेजिंग आंसर देते हैं। टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। अगर अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे वाई होने चाहिए। वाइज पर्सन बनने के लिए वाइज पर्सन यानी कि क्यों वाला इंसान आपको बनना है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो लुक एट द आंसर बिलो, अभी नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। और ऐसा नहीं है कि एक आंसर का एक ही क्वेश्चन हो, एक आंसर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल भी दिया है, देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड सिंस सच एक्सरसाइज माइट नॉट बी फैमिलियर, हियर एन एग्जांपल टू हेल्प यू। सपोज द आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ, अगर कोई आंसर है जस्ट मेक इट हाफ, तो इसका क्वेश्चन आप क्या बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे व्हाट ऑल कुड दिस बी अ रिस्पॉन्स टू, या फिर वेल इट कुड रेंज फ्रॉम, हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, केक है उसको इक्वल शेयर करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, जस्ट मेक इट हाफ। माई ऐसे इज टू लॉन्ग, मेरा ऐसे तो बहुत लंबा है, तो आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, आप जस्ट मेक इट हाफ। नाउ आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, ये एनवलप में फिट नहीं हो रहा है, तो क्या बनेगा, जस्ट मेक इट हाफ। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, मैं इतने लंबे गाने पर सॉन्ग नहीं कर डांस नहीं कर सकती, तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट मेक इट हाफ। तो सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन सबका आंसर क्या है, सबका आंसर सेम है। तो ऐसा नहीं है, अगर मैंने कुछ जो क्वेश्चन बनाए, ज़रूरी नहीं है ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इसमें जस्ट ऐड सम मिल्क, तो आप क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई मेक दिस सीरियल टेस्ट बेटर, ये जो अनाज है, ये जो खाना बना है, इसका टेस्ट में बेटर कैसे कर सकती हूँ, तो जस्ट ऐड सम मिल्क। फिर क्वेश्चन है, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, क्रोक्ड कहते हैं बच्चों टेढ़े मेढ़े, कैट के टीथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वाई डिड द कैट रिफ्यूज टू ईट ड्राई फूड, कैट जो है, कैट ने क्यों मना किया ड्राई फूड खाने के लिए, सूखा जो खाना था उसे खाने के लिए कैट ने क्यों मना किया, क्योंकि उसके टीथ तो टेढ़े मेढ़े थे। अब ये डोंट पैनिक, घबराओ मत, आई हैव माई टॉवल, मेरे पास टॉवल है। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डू यू से व्हेन योर फ्रेंड स्पिल वाटर एवरीवेयर, अगर आपका फ्रेंड सब जगह पानी गिरा दे, तो आप क्या कहेंगे, डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल, मैं टॉवल से उसे क्लीन कर दूंगा। अभी जैसे 42, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट वाज हर फाइनल स्कोर इन द कंपटीशन, कंपटीशन में उसका फाइनल स्कोर क्या है। तो प्लीज़ आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को जो है इंटरेस्टिंग पूछिए, ऐसा नहीं पूछिए डोंट नॉट एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चन लाइक व्हाट इज 32 + 10, तो आप कह देंगे जैसे इसका आंसर आप लिखते हैं 32 + 10, 41 + 1, तो इस टाइप के आंसर मत लिखिए। अभी बी ग्रोन अप, आप ग्रोन हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप थोड़े क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाइए जिसे सुनने में भी मज़ा आए, है ना। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर सेकंड अपलोड करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।